हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों के लिए कैसा दिख रहा है। व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, चैनल्ड मैसेजेस क्या होंगे आप सबके लिए। एंड ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। और मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। Let us see collective what is coming for you guys for the next 24 hours. Ooh, the Seven of Wands energy starting off. दो cards है. We have the Sun. That is clarified by the star. So मैं इसे ऐसे रखना चाहूँगी. 9 of Swords and the Death Rebirth energy. Let's clarify. Let's see what else is there, Spirit. Next 24 hours. Temperance, जिसे clarify कर रहा है the 4 of Pentacles. I feel for a lot of you. Okay, wait. Let me first take out the cards. Ace of Wands. Again clarified by the Justice and the 3 of Swords. Knight of Wands and the High Priestess. Bottom deck energy है Ace of Swords energy. Listen. First things first, next 24 hours I see that time कम है, काम काज ज़्यादा है. It feels like इतना कुछ एक साथ आप कर रहे हो that sometimes it might feel very tiring, very overwhelming कि मुझे सुकून चाहिए, शांति चाहिए, आराम चाहिए. लेकिन जो अच्छा चीज़ है यहाँ पर इज़ दैट आप सारे चीज़ों को, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अकेले अपने दम पे बहुत अच्छे से बैलेंस करके कंप्लीट भी कर रहे हो. सो ऐसा नहीं है कि आप हार मान रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप प्रेशर में आके अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो, या प्रेशर में आके आप गलत डिसीजंस ले रहे हो या हार मान के बैठ गए हो. उल्टा प्रेशर में आके आप कंप्लेंट ज़रूर कर रहे हो, लाइक आप थोड़े से फ्रस्ट्रेशन ज़रूर दिखा रहे हो, बट साथ साथ आप काइंड ऑफ और भी अच्छे से काम काज कर रहे हो, लाइक और भी अच्छे से सारी चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हो, विच इज़ अ वेरी नाइस साइन. एंड आई एम सीइंग दिस एनर्जी एज सिंस आप इतना ज़्यादा बिजी हो, या सिंस आप इतना ज़्यादा किसी चीज़ में फोकस्ड हो मेंटली, लोग काइंड ऑफ आपके एनर्जी को देख रहे हैं. कुछ लोग इससे जल रहे हैं, कुछ लोग इससे इंस्पायर हो रहे हैं. एंड आई फील जो जल रहे हैं लाइक उनके बारे में बात करना ही बेकार है, बिकॉज आपको पता है ये कौन हो सकते हैं एंड हाउ दे ऑलवेज रिएक्ट, हाउ दे ऑलवेज आर समबडी जो आपका भला नहीं देख सकते एंड ऑल दैट, पुरानी कहानी. बट लेट्स कम टू दोज जो आपसे इंस्पायर होते हैं, या लेट्स कम टू दोज जो आपको देख रहे हैं. एंड आई एम गेटिंग दिस एनर्जी नेक्स्ट 24 आवर्स में कलेक्टिव कोई है, कुछ लोग हैं जो आप पे नज़र रख रहे हैं, बिकॉज़ ये लोग आपके ग्रोथ को देख पा रहे हैं, ये लोग आपके ट्रांसफॉर्मेशन को देख पा रहे हैं, ये लोग आपके अंदर जो पॉजिटिव चेंजेस आया है उसे देख पा रहे हैं, जो शायद आपके बिहेवियर से दिख रहा है, शायद आपके जस्ट ये लोग आपको लाइक हर रोज़ देख पाते हैं कहीं पे, घर पे, काम, लाइक ऑफिस में या कहीं पर भी वैसे, या कहीं ना कहीं दीज पीपल आर कीपिंग टैब्स ऑन यू गाइज समवेयर और द अदर. इन लोगों को पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, एंड हाउ यू आर हैंडलिंग द सिचुएशंस. सो दीज पीपल आर सीइंग यू एज लाइक द एम्परर और द एम्प्रेस एनर्जी, जिससे सब कुछ आता है, जो काइंड ऑफ उस सिंहासन पे बैठने के काबिल है. somebody who is very smart, somebody, सबसे बड़ा बात कि ऐसा कोई जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बहुत अच्छा है. सो अगर ये आपके
करियर से रिलेटेड है, आई सी आपके बॉसेस, आपके मैनेजर्स जो है वो आपके काम से बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि आपने कुछ ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व किया है, या वो लोग आपके ऊपर जो प्रेशर डाल रहे थे या प्रेशर डाला हुआ था आपके ऊपर, उस चीज़ को आप लोगों ने इतना अच्छे से संभाला है, या इतना अच्छे से आपने किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला है, या मे बी इस 24 आवर्स में निकालोगे, दैट दीज पीपल विल बी इम्प्रेस्ड, लाइक कि ठीक है, लाइक सच में ये इंसान केपेबल है, सच में इसमें कुछ तो बात है, सच में इसमें कुछ तो काबिलियत है जिसे अप्रिशिएट करना चाहिए। सो आप अपने दम पे, अपने काम से, अपने इंटेलिजेंस से, या अपने ट्रांसफॉर्मेशन से, कुछ भी कह लो, अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हो नेक्स्ट 24 आवर्स में, एंड उसके बाद भी so you are leveling up in your life, and this is also talking about your personal growth, आपका mindset, आपका daily routine, आपका behavior, आपका career, आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो, आपके close relationships कैसे कैसे है, all everything included, right? फॉर सम ऑफ़ यू, आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा बार बार इस चीज़ ऐसे सोच रहे हो इस चीज़ को, दैट यहीं पे मुझे लाइफ ने खुशी नहीं दी, यहीं पे मुझे लाइफ ने धोखा दे दिया, मुझे सब कुछ मिला, ये चीज़ नहीं मिला, मैं कुछ भी कर सकता हूँ बट मैं इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकता या कर सकती। सो देयर इज़ सम वन थिंग जो आप बार बार ऐसा सोचते हो, एंड ये सोच आपका सिर्फ इस 24 आवर्स का नहीं है, दिस इज़ लाइक आप ये करते आए हो। सो ये हिस्टोरिकली स्पीकिंग देयर इज़ समथिंग जो आपको लगता है कि इस मैटर में मैं लकी नहीं हूँ, और इस मैटर में मैं कुछ कर नहीं सकता या कर नहीं सकती, एंड यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट इट्स ट्रू कि आपको शायद किसी एक जगह पे कुछ एक चीज़ नहीं मिला, जो आप डिज़र्व करते थे, फिर भी शायद आपको नहीं मिला, बट यूनिवर्स चाहते कि आप उस चीज़ में स्टक ना रहे। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स अदर देन दिस जो आपके लाइफ में हो रहा है या आगे भी होगा। आपके लाइफ में बहुत से नए डायरेक्शंस आएंगे, बहुत सारे नए दरवाजे आएंगे, लोग आएंगे, सिचुएशंस आएंगे। सो आपको यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उन चीज़ों पे फोकस करें, ऑन द डिफरेंट थिंग्स, लाइक जहाँ से आपको कुछ मिल सकता है या जहाँ से आपको कुछ ऑलरेडी मिला है, लाइक ग्रैटिट्यूड या पॉजिटिव माइंडसेट। बिकॉज पॉजिटिव माइंडसेट भी नहीं कहना चाहूँगी मैं, आई विल से दैट जो भी एक चीज़ है, इस चीज़ से आप मूव ऑन तो कर गए हो, ऐसा नहीं है कि आप दिन भर इसके बारे में सोच रहे हो ना, आप बैठ के रो रहे हो, ऐसा नहीं है। यू हैव मूव्ड ऑन, यू हैव अंडरस्टूड कि क्या रियलिटी है, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको बार बार हैमर करता है दैट दिस इज़ समथिंग जिसमें मैं फ़ेल हो गया, या जिसमें मुझे ज़िंदगी ने धोखा दे दिया, समथिंग। सो यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट डोंट स्टे इन दिस एनर्जी, डोंट फोकस ऑन दिस वन सिचुएशन, क्योंकि इसमें फोकस करके आप बस अपना पीड़ा, अपना कष्ट बढ़ा रहे हो। इसमें से कुछ सल्यूशन नहीं आएगा, इसमें आप सोचकर कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। सो डोंट फोकस ऑन दिस वन थिंग, बिकॉज ये आपको पेन देगा, ये आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, या आपको मेंटली डिस्टर्ब करेगा। सो इट्स बेटर कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा बैक बर्नर पे रख दे, बैक सीट पे रख दे, एंड आप लाइफ में उन चीज़ों पे फोकस करें जहाँ से आपको उम्मीद है, जहाँ से आप कुछ कर सकते हो, जहाँ पर आपको कुछ मिल चुका है, मिल सकता है, वॉट एवर इट इज़। यूनिवर्स इज़ ऑल्सो वॉन्टिंग यू टू हैव सम फन, बिकॉज आई थिंक पास्ट में या कुछ टाइम से लाइफ आपने बहुत सीरियसली लिया है, लाइक आप हर चीज़ को सीरियसली करते हो, हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, बहुत ज़्यादा आपको चिंता है, कल की चिंता है, बीते हुए कल की चिंता है, वॉट एवर इट इज़, यू आर स्ट्रेसिंग अ लॉट ऑन थिंग्स, एंड ये यूनिवर्स काइंड ऑफ इज़ टेलिंग यू दैट इस टाइम पे, इस 24 आवर्स में या उसके कुछ बाद भी यूनिवर्स कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देंगे आपको to have fun, to go out, to hang out, to socialize, to make friends, या whatever it is. So या अगर फ़न का मतलब आपके लिए कुछ अपने लिए करना है, जैसे घर में रह के कुछ अच्छा मूवीज़ देखना, या अपने पेट्स के साथ टाइम बिताना, या अपने घर वालों के साथ टाइम, whatever it is जो आपके लिए फ़न डिफ़ाइन करता है, यूनिवर्स विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू हैव फन, एंड यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ले। आप ये ना सोचे कि अरे लाइक मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता या कर सकती, मुझे तो सीरियस होना है, मुझे ये, आपको सब करना है, बट ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हैव दैट गुड
हार्ट फेल्ट एनर्जी, जहाँ पे आप कुछ लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, अपने आप से कनेक्ट कर रहे हो, आप हंस रहे हो, आप थोड़े टाइम के लिए चिंता मुक्त हो रहे हो. हैव दैट टाइम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूनिवर्स चाहते हैं कि आप ये करें. सो दैट इज़ द ओनली रीज़न यूनिवर्स इज़ गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी कि आप ये करें. आप दिल खोल के एक बार हंसिए, यू नो जस्ट बी योर सेल्फ फॉर वंस एट लीस्ट. फॉर अ लॉट ऑफ यू ऑल्सो फील लाइक कि मेरे हाथ से टाइम निकल गया है, या मेरे हाथ से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ निकल गए हैं लाइफ में. एंड ये सिर्फ करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, दिस कुड बी लाइक कोई रिश्ता, कोई फ्रेंडशिप, कोई करियर सिचुएशन, वॉट एवर. सो देर इज़ दिस फीलिंग ऑफ कि जब मुझे करना था मैंने नहीं किया, या मैं जो करना चाहती हूँ उसके लिए अब मेरे पास समय नहीं है. एंड इन दैट केस यूनिवर्स विल टेल यू दैट वो अपॉर्चुनिटी या वैसा ही अपॉर्चुनिटी फिर से घूम कर आएगा लाइफ में, आप तब ले लेना. बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेसन यहाँ पे आपको सीखना है, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग प्रायोरिटीज़, नंबर 1. पेशेंस कैसे रखा जाता है, नंबर 2. हाउ टू कंस्ट्रक्टिवली डील विथ योर इमोशंस, योर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, नंबर 3. ये 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर यूनिवर्स चाहते हैं कि आप फोकस रखें, बिकॉज दिस विल हेल्प यू अवॉइड unnecessary drama, unnecessary regrets, unnecessary conflicts आपके लाइफ में. आप थोड़ा सा पीछे जाके वीडियो को फिर से सुन सकते हैं कि ये 3 चीज़ क्या है. बट अगर आप इन 3 चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, कॉन्शियसली कर रहे हो, आज से शुरू कर रहे हो, मे बी इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. कुछ चीज़ें आपने लाइफ में खोया है ज़रूर, बिकॉज़ आप उस टाइम पे उतना प्रिपेयर्ड नहीं थे, उस टाइम पे उतना मैच्योर नहीं थे, उस टाइम पे लेसन्स आपको मिले नहीं थे. एंड दैट इज़ ओके. लाइफ ऐसे ही काम करता है, दैट इज़ ओके. यू कैन नॉट बीट योर सेल्फ अप फॉर दैट. आप ज़िंदगी भर उस चीज़ को लेके बैठ नहीं सकते. सो आपने जो सीखा है, आपने जो गो थ्रू किया है, आपने जो एक्सपीरियंस किया है, वो इसलिए ताकि आप आगे बढ़ सकें, आप बेटर कुछ कर सकें, एंड यू कैन हैव what you deserve. So universe is telling you to focus on the future, to focus on the positivity, have some fun. काम काज ज़रूरी है, वो भी कीजिए, बैलेंस तरीके से कीजिए, स्टेबल तरीके से कीजिए. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डोंट स्टिक ऑन थिंग्स जो बीत गया है, जिसका कंट्रोल आपके हाथों में नहीं है, जो आपको सिर्फ पेन और रिग्रेट और ये सब मिलता है, जहाँ से आपको इन चीज़ों को पकड़ के रखना, जकड़ के रखने से कोई फ़ायदा नहीं है. यू हैव टू लर्न टू लेट गो. यू हैव टू लर्न टू मूव ऑन फ्रॉम थिंग्स जो अब वैलिड नहीं है, जो एग्जिस्ट करता नहीं है. आपके इस टाइम के इस मोमेंट आपके लाइफ में जो रियलिटी है, यहाँ पे ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है, एंड दैट इज़ द रियलिटी. Okay, now let us see some channeled messages. अच्छा, I'll use another deck. Let's see some channeled messages and मैं चाहती हूँ आप वीडियो को पॉज करें थोड़ा टाइम के लिए. आप क्वेश्चंस पूछें अपने आप से या अपने यूनिवर्स से, अपने किसी स्पेसिफिक पर्सन से, जिससे मन आप पूछे, मन ही मन पूछिए. एंड देन यू कम बैक एंड सी दैट मे बी हो सकता है आपके लिए कुछ मैसेजेस यहाँ पे यूनिवर्स लेके आए. बिकॉज़ ये जो चैनल जो मैसेजेस है ये बहुत रैंडमली आई चैनल, सो किसके लिए कौन सा है आई डोंट नो. किससे मैसेजेस आएगा वो भी मुझे नहीं पता. सो आई रियली होप दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आंसर क्वेरी का आंसर यहाँ पर मुझे मिल सके ताकि मैं आपको बता सकूँ. So let's see, let's start, let's get some channeled messages of the viewers who are watching or who will be watching in the future. Let's see, let's get started. Let's see some channeled messages, Spirit. Ooh, spiritual union, the Two of Cups energy. What else? Disruption. Movement.
डिसीशंस, चॉइसेस, ठीक है। क्राउन चक्र, शैडो, इंटेंस, द वेटिंग गेम, rejoice, celebration, emotional loss, let's keep it here, hope, ठीक है। Number 3, recognition and reward. Listen, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस, चैनल मैसेजेस आज जो है, इट इज़ अबाउट योर लव लाइफ, इट इज़ अबाउट योर इमोशंस, ये सब। सबसे पहला चीज़, ओके लिसन, सबसे पहला चीज़ ये है दैट यू आर इन दिस एनर्जी जहाँ पे आप अभी भी किसी ऐसे चीज़ से होप रख रहे हो जो बहुत समय पहले आपको छोड़ के जा चुका है। ये कोई पर्सन हो सकते हैं डेफिनेटली, ये कोई सिचुएशन, अपॉर्चुनिटी, फ्रेंडशिप, ऑफर, सिचुएशन, दिस इज़ समथिंग जो आपके पास्ट से बिलोंग कर रहा है, दिस इज़ समथिंग जो अभी प्रेजेंट में है ही नहीं। ये थोड़ा बहुत ऐसा एनर्जी आपकी रीडिंग में भी आया था। सो यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू दिस पर्सन और दिस सिचुएशन, बट आपको भी पता है कि ये पर्सन ने आपको चूज़ नहीं किया, इस सिचुएशन ने आपको चूज़ नहीं किया। फॉर अ लॉट ऑफ यू मैं आपसे ये कहूँगी कि ये जो स्पेसिफिक मैसेज है ये सबको रेजोनेट नहीं करेगा, पर ये जिन लोगों के लिए है, यू नो, ठीक है। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके लिए नहीं है, आप इस मैसेज को प्लीज़ इग्नोर कर सकते हैं। नाउ लिसन, दिस इज़ अ नार्सिसिस्टिक पर्सन, दिस इज़ समबडी जिन्होंने आपके साथ ये जो भी रिलेशनशिप कनेक्शन रखा था, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो जेन्युइन नहीं था, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो प्लेयर है, गेम्स खेल रहे थे, नो, जेन्युइनली शायद थे, इन्वेस्ट भी कर रहे थे इस कनेक्शन में, बट सिंस दिस इज़ समबडी जो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड किस्म के एक पर्सन है, इस पर्सन को जैसे ही एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिला, द मोमेंट इस पर्सन को वो अपॉर्चुनिटी मिला, द मोमेंट इस पर्सन ने आपको बिट्रे कर दिया। सो दिस कुड बी अ थर्ड पार्टी, कि इन्होंने किसी और को चूज़ किया आपके ऊपर, किसी और को शादी के लिए हाँ कर दिया, मे बी इनको कहीं और जॉब मिला एंड ये चले गए, मे बी देयर कैन बी अ मिलियंस ऑफ रीजंस, हर किसी के लिए कुछ अलग हो सकता है, सो मैं यहाँ पे उसे डिफाइन करने नहीं बैठ सकती, बट व्हाट आई कैन टेल यू इज़ कि दिस पर्सन चोज समथिंग ओवर यू, या तो कोई इंसान या तो कोई सिचुएशन, इन्होंने चूज़ किया आपके ऊपर, बिकॉज इन्हें लगा कि वो चीज़, वो सिचुएशन, वो इंसान उनके लिए एक बेटर ऑप्शन है। लाइक एक कहावत है, ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ऐसा लगता है कुछ लोगों को, एंड इस पर्सन को भी ऐसा लगा दैट मैं अगर इस इंसान के पास चली गई या चला गया, या मैं अगर इस जॉब को ले लिया, मैं अगर यहाँ पर ऐसा कर लिया, वैसा हो गया, तो मेरा लाइफ बन जाएगा, मैं बहुत खुश हो जाऊँगा या जाऊँगी, मेरा लाइफ सेट है, ये है वो है। बट द रियलिटी वाज कि ये पर्सन भाग गए, बिकॉज ये एक सेल्फिश पर्सन थे, एक नार्सिसिस्टिक पर्सन थे, जिन्हें सिर्फ अपने से मतलब है, इनको क्या चाहिए, इनका क्या मन है, इन्हें किस चीज़ से खुशी मिलती है, इनका सुकून शांति कहाँ पर है, दिस इज़ व्हाट दिस पर्सन केयर्स अबाउट। इस पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या सोच रही है, दिस पर्सन डजंट केयर। एंड आप एक ऐसे पर्सन के लिए इंतज़ार कर रहे हो, या आप एक ऐसे पर्सन के लिए अभी भी सोच रहे हो, आप अभी भी काइंड ऑफ स्टॉक कर रहे हो, अभी भी आप इस कन्फ्यूजन में बैठे हो कि क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या ये रियलाइज़ करेंगे, क्या ये वापस आएंगे। एंड यूनिवर्स इज़ लाइक, व्हाई इवन आर यू डूइंग दिस, क्यों? आपको पता है दिस पर्सन डिसरेस्पेक्टेड यू, आपको पता है दिस पर्सन चोज समथिंग एल्स या समबडी एल्स, बट आप अभी भी इस पर्सन के लिए एक ऑप्शन बने बैठे क्यों हो?
अगर मैं आपसे सच कहूँ, ये पर्सन वापस आएंगे, बिकॉज दिस इज़ हाउ कार्मा वर्क्स, दिस इज़ हाउ कार्मा भी छोड़ो, एक नार्सिसिस्ट का मेन एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है ये चीज़. सो अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, दिस पर्सन विल कम बैक. 3 of Cups energy, hope, the waiting game, spiritual union, this person will come back. लेकिन अगर आपने इस पर्सन को वापस एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको उस पेन जो आपने गो थ्रू किया है रिसेंटली या कर रहे हो अभी भी, आप फिर से उसे गो थ्रू करोगे. बिकॉज ये एक ऐसे पर्सन है जो कभी चेंज नहीं होंगे. दिस इज़ अ नार्सिसिस्टिक पर्सन. इनके लिए जब कन्वीनियंट होगा ये आएंगे, इनके लिए जब कन्वीनियंट होगा ये चले जाएंगे. अब आपका डिसीजन होगा कि आप उस पैटर्न में घूमते रहेंगे इनके साथ, या आप उस पैटर्न को ब्रेक करेंगे एंड आप अपने बाउंड्रीज़ के ऊपर फोकस करेंगे. बिकॉज दिस इज समबडी, अगर आप ये सोच के रो रहे हो दैट ये कभी वापस नहीं आएंगे, ये कभी मेरा वैल्यू, ये आएंगे. ट्रस्ट मी, दिस पर्सन विल कम बैक. डज नॉट मैटर कि इनकी शादी हो गई, ये कहाँ चले गए, वॉट एवर इट इज़, कुछ भी कर लिए इन्होंने, it does not matter. But again I'm telling you, ये सबके लिए नहीं है. Those who were dealing with this narcissistic partner, ये आपके लिए है. बाकियों के लिए you can skip the message. Okay? Okay. Now coming to the second message. I feel like there is a लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन जो आपके लाइफ में आने वाला है या फिर से आने वाला है. अब ये जो लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर है आपके, जिनसे आप डील कर चुके हो, या मे बी आप पहली बार आप लोग मिलने वाले हो किसी लाइक फ्रेंड के थ्रू, सोशल मीडिया, व्हाटएवर, यहाँ पे एक दिस इज़ लाइक अ कनेक्शन जो हो सकता है एक सोलमेट कनेक्शन है, हो सकता है ये पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस है. बट अभी जब आप इस पर्सन से मिलोगे या बात होगा या कुछ भी, यू माइट फील लाइक कि ये असंभव है. लाइक इस पर्सन के साथ कुछ होना असंभव है. मे बी ये पर्सन इतना दूर रहते हैं, मे बी हम लोग बहुत डिफरेंट है, मे बी ये वो ये सब इतना कुछ. एंड यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट ठीक है, अगर आपको इस वक्त असंभव लग रहा है तो चीज़ों को अभी आप फोर्सफुली संभव करने की कोशिश मत कीजिए. आप जिस अपने इंट्यूशन या अपने हार्ट को फॉलो कीजिए. इफ़ यू फील कनेक्टेड, यू गो विद द फ्लो. इफ़ यू डोंट फील कनेक्टेड, अगर आपको डर लग रहा है, यू कैन स्किप द सिचुएशन. ये आपका फ्री विल है. But I see this as a connection that has a lot of potential to grow into a marriage, like a soul connection. This is a very intense connection. Even if ये फ़िलहाल लॉन्ग डिस्टेंस है, बट जो कनेक्शन आप लोग फील करेंगे या कर चुके हो पहले भी, इट वॉज इमेंसली स्ट्रॉन्ग. लाइक इतना स्ट्रॉन्ग कि आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते. लाइक अगर आप किसी को बोलने भी गए होंगे, उसने यही कहा होगा आपसे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लाइक ये इतना दूर है, वो है, ये है, वो, हाउ कैन यू फील इट लाइक दैट. और मे बी ये कनेक्शन बहुत कम समय के लिए था आपके लाइफ में, या आप बहुत कम समय हुआ है इस पर्सन को जानते हो, बट दिस पर्सन ऑल्सो फील्स द सेम कनेक्शन. सो ये आज लॉन्ग डिस्टेंस है, शायद ज़्यादा दिन नहीं रहेगा. So I feel a connection is coming towards you for sure. Soulmate type of connection, twin flame soulmate, like a soulful connection. ये कोई फालतू हर दिन का connection नहीं है, जिसका इंटेंसिटी आप खुद ही महसूस कर पाएंगे. एंड यू नो वॉट, सबसे बेस्ट पार्ट, ये पर्सन आपको सेल्फ लव सिखा कर गए हैं लाइफ में. ये पर्सन आपको सिखा कर गए हैं कि हाउ कैन यू लव योर सेल्फ अनकंडीशनली, हाउ कैन यू लाइक कीप योर हेल्थ प्रॉपरली बैलेंस्ड. आप कैसे अपना डाइट फॉलो कर सकते हो, आप कैसे अपना हेल्थ ठीक कर, समथिंग टू डू विथ योर सेल्फ हीलिंग एनर्जी, लाइक मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, अपने बाउंड्रीज़ को सही रखना, अपने माइंडसेट पे काम करना, अपने आप को ग्रो करवाना. दिस इज़ दी एनर्जी जो ये पर्सन आपको सिखा कर गए हैं. Okay, and this is a good energy. So this is somebody who will be coming forward right now. ठीक है. So
आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. दोज वर द मैसेजेस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. आई विल अगेन सी यू इन अनदर रीडिंग. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.